हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 MCQ को देख लेते हैं। किस राज्य में REC की CSR परियोजना के तहत 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान। इसका सही विकल्प है बिहार। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार की योजना डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सदर अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य दूर दराज इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का है। वाहन में चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल कर्मी होंगे और गांव-गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। वाहन के साथ लैब ऑन बाइक की 2 इकाइयों का भी शुभारंभ किया गया है। इसमें बाइक को ही कॉम्पैक्ट जांच घर रूप दिया गया है। इलेक्ट्रोकॉरेटिव पिलर से सुसज्जित OT में ऑपरेशन के दौरान मरीज की धड़कन और रक्त संचरण से संबंधित उतार चढ़ाव पर नजर रखी जा सकेगी और स्क्रीन पर ऑपरेशन की प्रक्रिया को देखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शिल्प गोदना पेंटिंग को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही विकल्प है बिहार। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। स्मरणीय गोदना चित्रकलाएं बिहार के मिथिला क्षेत्र का मधुबनी गोदना है, जो पौराणिक ग्रंथों का चित्रण करने के लिए बनाई जाती है। हस्त निर्मित कागज को गाय के गोबर में धोया जाता है और इसे चित्रकला के लिए कैनवास के रूप में उपयोग करने से पहले सुखाया जाता है। आधुनिकीकरण ने गोदना कला और कलाकारों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। टैटू शरीर से कागज, कपड़े और कैनवास पर स्थानांतरित हो गया है। प्रदर्शन और कार्यशालाओं के माध्यम से भारत और विदेशों में गोदना चित्रकला के प्रसार में महिला टैटू कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं प्रति लाख 70, प्रति लाख 97, प्रति लाख 80, प्रति लाख 63। इसका सही विकल्प है प्रति लाख 97। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा MMR पर जारी विशेष रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में 6 अंकों का सुधार हुआ है और अब यह प्रति लाख 97 जीवित प्रसव पर है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी सरकारी योजनाओं को संशोधित किया गया है और इन्हें सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जैसी अधिक सुनिश्चित एवं सम्मानजनक सेवा वितरण योजनाओं में अपग्रेड किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान करने और उनके उचित प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। लक्ष्य और मिडवाइफरी पहल सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने का विकल्प सुनिश्चित करते हुए एक सम्मानजनक तथा गरिमापूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण देखभाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमऊ शक्ति 2022 किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं भारत और सिंगापुर, भारत और वियतनाम, भारत और रूस, भारत और मलेशिया। इसका सही विकल्प है भारत और मलेशिया। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट एवं मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के युद्ध अनुभवी सैनिक अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर एक कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज एवं जंगल इलाके में उप पारंपरिक संचालन पर कंपनी स्तर फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2022 वन्य क्षेत्रों में विभिन्न अभियानों की योजना एवं निष्पादन में अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करने में सहायता करेगा। अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारतीय सेना एवं मलेशियाई सेना के मध्य रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो बदले में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को और सर्वाधिक करेगा। संयुक्त हरिमऊ शक्ति अभ्यास कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। एक, संयुक्त कमांड पोस्ट, संयुक्त निगरानी केंद्र की स्थापना। दूसरा, हवाई संपत्ति तकनीकी प्रदर्शनों, हताहत प्रबंधन एवं हताहतों को बाहर निकालने के कार्य में विशेषज्ञता साझा करना एवं
बटालियन स्तर पर रसद योजना निर्मित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नाक से दिए जाने वाले कोविड-19 रोधी टीके इनकोवैक को मंजूरी मिल गई है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मलेशिया, चीन, भारत। इसका सही विकल्प है भारत। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इनकोवैक वैक्सीन प्री फ्यूजन स्टेबलाइज स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक की प्रतिकृति न हो सकने वाली एडेनोवायरस वेक्टेड वैक्सीन है। भारत बायोटेक की सुई रहित इंटरनोजल कोविड रोधी वैक्सीन को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए बूस्टर खुराक है। यह विशेष रूप से नाक में डाली जाने वाली बूंदों के माध्यम से इंटरनोजल डिलीवरी की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया है। नाक से दिए जाने की इस प्रणाली को कम और मध्यम आय वाले देशों में लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हर घर गंगाजल स्कीम को लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हर घर गंगाजल योजना के तहत राजगीर, गया और बोध गया में उपचारित, संग्रहित और पाइप किया जाएगा वे क्षेत्र जो लंबे समय से पीने के पानी के लिए आसपास के जिलों के टैंकरों पर निर्भर हैं। इसे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण के तहत राजगीर, बोध गया और गया में लगभग 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करने के लिए बड़े पंप मोकामा के पास हाथी दह से जल को उठाएंगे। एकत्रित पानी को शुरू में राजगीर और गया के में जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा, जिसे बाद में 3 उपचार और शुद्धिकरण संयंत्रों में भेजा जाएगा। ट्रीट किया हुआ पानी जनता को हाथी दह से पाइप के जरिए सप्लाई किया जाएगा। यह परियोजना प्रत्येक लाभार्थी के घर तक पहुंचने के लिए मौजूदा पुनर्निर्मित और नए जल कनेक्शनों का उपयोग करेगी। इस परियोजना का दूसरा चरण जो 2023 में शुरू होने की उम्मीद है, नवादा को गंगाजल प्रदान करेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगाजल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, अमेरिका, भारत, श्रीलंका। इसका सही विकल्प है भारत। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत ने वर्ष 1947 से 48 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व में प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमानों पर योगदान दिया है। भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 1,60,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिसकर्मियों का है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्र आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान में भारत द्वारा दिए जा रहे योगदानों ने इसकी यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राजीवा लक्ष्मण करंडीकर, विनय मोहन क्वात्रा, अमिताभ कांत, रमेश शर्मा। इसका सही विकल्प है राजीवा लक्ष्मण करंडीकर। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। जनवरी 2000 में सरकार ने डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य देश की समस्त सांख्यिकी प्रणाली तथा सरकार के सांख्यिकी आंकड़ों की समीक्षा करना था। अगस्त 2000 में डॉक्टर सी रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात कही गई। इसका कार्य देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी, विकास तथा इनके लिए उत्तरदायी विभिन्न संस्थाओं के मध्य सहयोग स्थापित करना था। रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक पदेन सदस्य तथा भारत के मुख्य सांख्यिकी कोविद को एनएससी का सचिव बनाया गया। वर्तमान में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएससी का पदेन सदस्य होता है।
सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही विकल्प है नागालैंड। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है जो पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह महोत्सव हर वर्ष के दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव नागा के जीवन और उनके इतिहास के बारे में झलक दिखाता है। 7 दिवसीय इस महोत्सव में नागा जनजाति के समृद्ध और जीवंत संस्कृति को दर्शाया जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस पक्षी के पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होते हैं। इस समारोह में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, भोजन के मेले और कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इस महोत्सव में शामिल होने वाले पर्यटक अपने साथ अपने घर यहाँ के नागा जीवन से जुड़े पारंपरिक चित्रों, लकड़ी की नक्काशी वाले सामानों, शॉल और मूर्तियों को ले जा सकते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ के नागा नायकों की बहादुरी का प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक और कोमोटा का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं विमान वाहक, मिसाइल, युद्धपोत, डिफेंस सिस्टम। इसका सही विकल्प है युद्धपोत। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। आईएनएस शिवालिक मल्टी रोल फ्रीगेट है और भारत में निर्मित अपनी तरह के पहले युद्धपोत है जिनमें स्लीथ फीचर शामिल हैं। इस वर्ग के जहाज़ों का निर्माण मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। श्रेणी वर्गीकरण का नाम शिवालिक हिल्स के नाम से भारतीय पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है। आईएनएस कोरमाटा परियोजना 28 के तहत नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किए गए 4 ASW स्लीथ कॉर्वेट से पहला है, जिसमें लगभग 90% स्वदेशी घटक है। 110 मीटर लंबाई, 14 मीटर चौड़ाई और 3500 टन विस्थापित करने वाला यह जहाज 25 नॉट की गति हासिल कर सकता है। जहाज एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो मध्यम और क्लोज इन वेपन सिस्टम और स्वदेशी निगरानी रडार रेवती से सुसज्जित है। जहाज एक अभिन्न ASW हेलीकॉप्टर ले जाने में भी सक्षम है। चलिए वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? ईरान। महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नैनीताल में। सारस रेडियो टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? भारत से। समन्वय 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आगरा में। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया? नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। संगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। सुमंगलम पंचाभूत सम्मेलन श्रृंखला वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में। हाल ही में सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार किसने जीता है? मंथन प्लेटफॉर्म। किसने महाराष्ट्र नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला? रियर एडमिरल AN प्रमोद। किस मंत्रालय को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? स्वास्थ्य मंत्रालय को। किस देश ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? भारत। किस राज्य में 2 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जिला और बशीरहाट जिला। श्रीहरिकोटा में एक निजी लॉन्च वाहन के लिए भारत के पहले लॉन्च पैड का क्या नाम है? अग्निकुल। विजय हजारे ट्रॉफी में 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऋतुराज गायकवाड़ ने। आगामी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख के रूप में फिर से कौन चुने गए हैं? उमेश कुशवाहा। खलंगा मेला का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा? महात्मा गांधी का। पहले CDS की पंचलोहा प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? दिल्ली में। किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इस वर्ष के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। दक्षिण त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला कौन रखेगा?
शाक्यगसन, जो दक्षिण कोरिया के विश्व बौद्ध पोप संघ के मुख्य भिक्षु हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। हाल ही में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचाई को। 701 किलोमीटर लंबा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र में। किस राज्य में दिव्यांगों का स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। भारत के विज्ञापन एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रशांत कुमार को। अग्नि योद्धा किन दो देशों के बीच का सैन्य का युद्धाभ्यास है? भारत और सिंगापुर। भारतीय तटरक्षक के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन 840 SQN को कहाँ कमीशन किया गया है? चेन्नई में। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? संजय कुमार ने। किसने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय बधिर क्रिकेट टीम T20 चैंपियंस ट्रॉफी के विजेताओं को सम्मानित किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई जाती है? 3 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को। द एडमिरल ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर को। किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? FSSAI। किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? संजय मल्होत्रा ने। हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड। हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? जियान जेमिंग। यस बैंक ने जेसी फ्लावर ARC में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? 9.9%। किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की है? अमेरिका के। ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? 22वें स्थान पर। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? 97। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन को। किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। मरियम वेबिस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैस लाइटिंग को। अंतर्राष्ट्रीय लोसीफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? अवनी लखेरा को। सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया MD एंड CEO घोषित किया है? सुंदररमन राममूर्ति को। इस बार 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? नागालैंड। भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? मालदीव को। पिछले 8 सालों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है? 83 मैट्रिक टन की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? नई चेतना। विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? महाराष्ट्र। किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? संजीव बाल्यान को। किस देश ने चीनी कंपनी हुवाई पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। बताइए यह संग्रहालय कहाँ है? मुंबई में। किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? स्वास्थ्य मंत्रालय। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? M-Pox। किस देश की फिल्म आगुंतक ने IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? बांग्लादेश। NCC का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 27 नवंबर को। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? गुजरात। द्विवर्षीय एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? अंडमान एंड निकोबार में। भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रा हिंद 22 कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। किसने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? कनाडा। भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? इक्षक। किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? कनाडा। भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत।
किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। किस देश की स्टेफनी प्रॉपर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? फ्रांस की। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? समंथा रुथ प्रभु ने। ऑपरेशन टर्टशील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत द्वारा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विष्णु त्रिपाठी को। हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बांग्लादेश में। किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बेटेसी सावेज को। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नाम आमंत्रित किया गया है? मिस्र के। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किसे कोवम्पे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? वी अन्नामलाई को। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह एक अभिनेता थे। किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रशांत वाघ को। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? MIT। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C54 रॉकेट को कहां से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? महाराष्ट्र के। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? वसुंधरा दोरेस्वामी को। चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।